अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू डॉक्टर हमजा यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग पाकिस्तान या इंडिया से या दुनिया में किसी भी जगह से एमबीबीएस करने के बाद जर्मनी जाकर एज अ डॉक्टर काम करना चाह रहे हो और आपको अप्रोबेशन स्टेप के बारे में समझ नहीं आ रही, तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक कंप्लीट रोड मैप दूंगा, जिसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको अप्रोबेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, इसकी एग्जाम का सिस्टम कैसा है और कैसे आप जर्मनी में एक डॉक्टर बन सकते हो। ये वीडियो आपने लाजमी एंड तक देख लेनी है, क्योंकि इसके एंड पर मैंने आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बताना है, जो बाज़ औक़ात डॉक्टर्स वो मिस्टेक करते हैं और उसकी वजह से उनका अप्रोवेशन प्रोसेस जो है वो इनकम्प्लीट रह जाता है या फेल हो जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक ओवरव्यू देता चलूँ कि इस सिस्टम का। सबसे पहले आप बेसिक समझ लो कि जर्मनी में डॉक्टर बनने के लिए आपको अप्रोबेशन चाहिए, और जो कि फुल एक मेडिकल लाइसेंस होता है। अप्रोबेशन एक कंप्लीट मेडिकल लाइसेंस है। अब इसके दो पाथवेज होते हैं। एक है जी डायरेक्ट अप्रोबेशन, अगर आपकी डिग्री मैच कर जाए, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने पाकिस्तान से या आपने इंडिया से या बांग्लादेश कहीं से भी आपने अपनी एमबीबीएस की डिग्री कंप्लीट की और वो डिग्री आपकी जर्मनी में एज वेल एज एक्सेप्टेड होगी, तो आपको डायरेक्ट पाथवे में आपकी अप्रूवेशन हो जाती है। देन इसके बाद है जी टेम्परेरी लाइसेंस बिरुफ सिर लाउबनिस। ये एक टेम्परेरी लाइसेंस होता है और इसके बाद आपका जो परमानेंट लाइसेंस मिल जाता है। अब मोस्टली पाकिस्तानी और इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं सेकंड रूट से जाते हैं, और सेकंड रूट आपको मैंने बताया कि परमानेंट लाइसेंस नहीं होता बल्कि टेम्परेरी लाइसेंस होता है, और वो बाद में आपका परमानेंट लाइसेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो चलो बात कर लेते हैं पहले डॉक्यूमेंट्स की, कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं अप्रोबेशन के लिए। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपकी एमबीबीएस की डिग्री, आपका ट्रांसक्रिप्ट, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट, सीवी, वो भी आपकी जर्मन फॉर्मेट में होनी चाहिए, ना कि एक स्टैंडर्ड जो आपका अमेरिकन फॉर्मेट चल रहा है। जर्मन फॉर्मेट के अंदर आपकी सीवी हो, पासपोर्ट की कॉपी, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, और इसके साथ साथ पुलिस क्लियरेंस वगैरह आपकी शामिल है। अब आपने इन तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स को जर्मन लैंग्वेज में एक तो ट्रांसलेट करना है और नोटराइज करवाना है। नोटराइज से मुराद ये है कि आपका जो लायर होता है जिसे आप नोटराइज करवा रहे होते हैं, वो आपको इस चीज़ की श्योरिटी देता है कि हाँ भाई, मैंने हर्फ ब हर्फ आपकी जो ट्रांसलेशन की है ये एग्जैक्टली मैच करती है, और वो आपको एक फाइल सी बना कर देता है, स्टैम्प्ड फाइल होती है, आपने नोटराइज करवा लेनी है। बात कर लेते हैं लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स की। एक इससे पहले मैंने एक जनरल सी वीडियो बना दी थी पूरे के पूरे पाथवे के ऊपर कि आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। उसके अंदर मैंने आपको लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताया था कि लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स जो सी हैं वो आपकी जर्मन लैंग्वेज आपको आना मस्ट है। और उसके लेवल्स के बारे में अगर बात करें तो आपको B2 जर्मन जो सी है वो जनरली आनी चाहिए, और अगर आप मेडिकल आप एज अ डॉक्टर जा रहे हैं तो FSP एग्ज़ाम है जो कि C1 मेडिकल जर्मन लैंग्वेज को आपको सर्टिफिकेट देता है कि आपको C1 लेवल की जर्मन आती है। अब आपने स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। पहले आपने B1 लेवल की जर्मन लैंग्वेज सीख लेनी है, उसके बाद B2 लेवल की, और आपने जर्मनी में अप्लाई कर देना। जब आप जर्मनी चल जाओ वहाँ पर जाकर आपने FSP एग्ज़ाम दे देना था। और FSP एग्ज़ाम क्या है इसके ऊपर भी एक डिटेल की वीडियो बना दूंगा आपको, इसलिए आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको अभी कंप्लीटली इसके ऊपर जर्मनी का पाथवे मिल जाएगा। अभी आपको एक छोटा सा गो थ्रू देता चलूँ कि FSP में क्या होता है कि आपको पेशेंट इंटरव्यू करना होता है जर्मन लैंग्वेज में, डॉक्टर डिस्कशंस करनी होती हैं, और मेडिकल डॉक्यूमेंटेशंस के बारे आपको जितनी भी जर्मन रिक्वायर्ड होती है वो सारी की सारी आपको आनी चाहिए। अब इसके लिए आपने डेली जर्मन लैंग्वेज की प्रैक्टिस करनी है, और सिर्फ ग्रामर सीख लेने से काम नहीं होगा, बल्कि आपकी जितनी वोकैब स्ट्रॉन्ग होती जाएगी उतना आपको जर्मन लैंग्वेज आती जाएगी। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की, ये कितना एक टाइम टेकिंग होता है। तो जर्मनी में हर स्टेट का अपना डिफरेंट सिस्टम होता है। चलो स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले आपने स्टेट सेलेक्ट करनी है, जहाँ कंपटीशन कम हो वो स्टेट आप सिलेक्ट करो। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करने हैं, फाइल एलिवेशन होती है इसके बाद, और फाइल एलिवेशन के बाद आपको एक डिसीजन मिलता है कि आया आपकी फाइल एक्सेप्ट हुई है या रिजेक्ट हुई है। देन इसके अंदर तीन किस्म की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। एक या तो है कि आपको डायरेक्ट अप्रोवेशन मिल जाएगी, और समटाइम यह है कि आपको FSP एग्ज़ाम के बाद अप्रोवेशन मिलती है, और तीसरा है कि किसी किसी केसेस में आपको कैंटेस प्रोफंग एग्जाम है जो कि आपका नॉलेज असेसमेंट के लिए दिया जाता है। एग्जाम्स की बात करूं कि कौन कौन से एग्जाम्स हैं आपके, तो आपका FSP एग्जाम जो है लैंग्वेज और क्लिनिकल कम्युनिकेशन स्किल टेस्ट होता है। इसके साथ आपका KP एग्जाम होता है, कैंटनेस प्रोफंग एग्जाम है। अगर आपकी डिग्री फुली इक्विवेलेंट ना हो तो आपको KP एग्जाम देना पड़ता है, और इसमें इंटरनल मेडिसिन, सर्जरी और इमरजेंसी केसेस वगैरह शामिल होते हैं। देन ओरल एग्जाम होता है और केस बेस्ड होता है। आपको एक केस दे दिया जाता है और आपसे ओरली उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं। अब ये एग्जाम्स को इतने ज़्यादा हार्ड एग्जाम्स नहीं है। अगर आपकी एक एवरेज या आपकी अच्छी प्रिपरेशन है तो आपको इन चीज़ों से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, आप आसानी से इन एग्जाम्स को पास कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जॉब और सैलरी की। तो जॉब और सैलरी के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी तो पहले वो वीडियो आप देखो, और उसके बाद आप
अप्रोबेशन का प्रोसेस कम्प्लीटली सुनो ताकि आपको चीज़ें क्लियर होती जाएँ। ये है कि जर्मनी एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर आपको पीजी के दौरान आपको एक तो आप जॉब भी कर रहे होते हो, आपको सैलरी भी मिलती है और साथ साथ आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो रही होती है। तो जो स्टार्टिंग सैलरी है वो तकरीबन 4000 से लेकर 6000 यूरोज़ पर मंथ आपको मिलने लग जाता है ड्यूरिंग द स्टडीज़। हम इसके थोड़े से बेनिफिट्स की तरफ जाएँ तो आपको एक तो पेड ट्रेनिंग मिल रही है, जैसे आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि आप स्टडी भी कर रहे होते हो, आप ट्रेनिंग ले रहे होते हो और उसके साथ साथ आपको सैलरी वगैरह भी मिल रही होती है। इसके साथ साथ आपका एक वर्क लाइफ बैलेंस बन जाता है जो कि पाकिस्तान और इंडिया में बहुत कम देखने को मिलता है। डॉक्टर्स 24 आवर्स ड्यूटी पर होते हैं और एट द एंड उनको जो सैलरी मिलती है वो एक मिडिल क्लास पर्सन या जो एक नॉर्मल सा बिजनेसमैन होता है उसके मुकाबले की सैलरी मिल रही होती है। तो उनका जो वर्क लाइफ बैलेंस होता है वो मेंटेन नहीं रहता। इसके साथ साथ आपको पीआर की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। पीआर से मुराद है परमानेंट रेजिडेंसी। आप लोग पाकिस्तान से कहीं और मूव होना चाहते हैं, इंडिया से कहीं और मूव होना चाहते हैं, तो आपके पास एक जर्मनी बहुत बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये 5 ईयर्स में आपको पीआर वगैरह आपको ऑफर कर देता है। 5 सालों बाद आप वहाँ की नेशनलिटी वगैरह लेने के काबिल हो जाते हो। अगर आप लोग वहाँ पर लीगल स्टे करते हो, आपके पास कोई किसी किस्म का क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता, तो आप आसानी से जर्मनी की पीआर और जर्मन पासपोर्ट वगैरह हासिल कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कॉमन मिस्टेक्स की कि कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा करते हैं और जिसकी वजह से उनका अप्रोबेशन प्रोसेस वगैरह फेल हो जाता है। तो उसमें सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि जिन मिस्टेक्स को आपने अवॉइड करना है वो है जी विदाउट जर्मन लैंग्वेज अप्लाई करना, फेक कंसल्टेंट्स पर ट्रस्ट करना। लोग मुख्तलिफ़ किस्म के कंसल्टेंट्स पर बिलीव करते हैं और वो आपको आगे धक्का दे देते हैं कि यार आप जाओ, आपका प्रोसेस हम करवा देंगे, और आधे रास्ते आपकी कॉल्स भी नहीं उठाते। रॉन्ग स्टेट सिलेक्शन होगी कि आप किसी ऐसी स्टेट में चले जाते हो जहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर आपको जॉब मिलना मुश्किल हो जाती है, वहाँ पर आपको एग्जाम्स क्लियर करने मुश्किल हो जाते हैं, एज वेल एज डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट होना, या फिर एफएसपी प्रिपरेशन लाइटली लेना। एफएसपी प्रिपरेशन जो मैंने आपको बताया, किसी वन लैंग्वेज का जो लेवल है वो उसकी आपने प्रिपरेशन बहुत टिका के करनी है, अपनी डेली प्रैक्टिस करनी है, तब जाके आपका एफएसपी एग्जाम जो है वो पास होता है। ये प्रोसेस इजी नहीं है लेकिन 100% ये पॉसिबल है कि आप इस स्टेप में अगर इन हो जाते हो तो आप इसको एक ना एक दिन अचीव कर सकते हो। अगर आप जर्मनी जाना चाहते हो तो आज से ही प्लान करो, आज ही प्लानिंग स्टार्ट करो अपनी। और अगर आप चाहते हो कि इस एफएसपी एग्ज़ाम पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, या फिर केपी प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज वगैरह हो गई, या स्टेट इलेक्शन गाइड के ऊपर मैं वीडियोस बनाऊं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बता दीजिएगा। और हाँ, आपको बताता चलूँ कि अप्रोबेशन की वीडियो मैंने आप सबके कमेंट्स पर ही बनाई थी, क्योंकि प्रीवियस वीडियो के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए थे कि अप्रोबेशन प्रोसेस के बारे में आप गाइड करो। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो अच्छी लगी है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। डॉक्टर हमजा MBBS चैनल को सपोर्ट करते रहेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।